हेलो, आज देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, उनके प्रोबेबल नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं आपके लिए। ओके, ओवरऑल उनकी लाइफ में भी क्या चल रहा है वो भी हम देखेंगे। तो प्लीज़ थिंक अबाउट योर पार्टनर, उनसे रिलेटेड अच्छी अच्छी चीज़ें याद करिए। ठीक है, कोई अच्छी चीज़ याद नहीं आ रही है तो यू कैन लाइक कॉल द नेम, उनका नाम आप बोल सकते हो। ओके, प्लीज़ थिंक अबाउट योर पार्टनर। यूनिवर्स बताएं इनके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज़ हैं, इनके पार्टनर किस एनर्जी में है इनको लेकर, इनके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ बताइए। द डेविल, आपको लेकर आपके पार्टनर की एनर्जी में नाइट ऑफ वैंड्स। आपके पार्टनर, सबसे पहली चीज़ जो मैं उनकी एनर्जी में देख पा रही हूँ, दे आर मिसिंग यू अलॉट। ये पर्सन आपको अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फिज़िकली आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। आपके साथ एक फिज़िकली जो एक प्रेजेंस होता है ना बंदे का, कि वो हमारे आसपास है, तो वो उस प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें आपकी तरफ आने से रोक रही हैं। ठीक है, कुछ थॉट्स हैं, कुछ पुरानी बातें हैं, कुछ ऐसा है पास्ट से रिलेटेड जिस कॉन्वर्सेशन को आपके पार्टनर अवॉइड कर रहे हैं। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, दे आर रेडी, इवन दे आर टेकिंग मूव्स ऑल्सो, लेकिन उनके दिमाग में ये है कि अगर मैं चला गया तो फिर मुझे इस सवाल का जवाब देना पड़ जाएगा, तो फिर मुझे ऐसा करना पड़ जाएगा, वैसा करना पड़ जाएगा। तो बहुत बोलते हैं ना, चलते चलते रुक गए हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कि आपके पार्टनर बिल्कुल रेडी है, मतलब आपके दरवाजे तक आकर रुक गए हैं कि अभी मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। ओके, तो बहुत एक डेस्पिरेशन वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर का ऑब्सेशन और अट्रैक्शन आपके टुवर्ड्स बढ़ रहा है। आपके टुवर्ड्स फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा आजकल वो फील करने लगे हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि काश आप उनके पास होते हैं, एंड आपकी जो पास्ट की इंटीमेट जो मोमेंट रहे हैं, अच्छी मेमोरीज़ जो रही हैं, उन्हें बार बार रीअसेंबल करते हुए, रिमेंबर मतलब याद करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, ऑल्दो आपके पार्टनर की एनर्जीज में बहुत हाईली ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक न्यू शुरुआत करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, आपके लिए जो एनर्जीज़ हैं उसमें कुछ नेगेटिव तो हमें नहीं दिखा है अभी तक, मिसिंग एनर्जी ही दिख रही है कि बहुत मिस कर रहे हैं आपको। ठीक है, उनकी डीप फीलिंग्स और इंटेंशंस देख लेते हैं। प्लीज़ थिंक अबाउट योर पार्टनर ना, प्लीज़ डिवाइन बताइए इनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं इनको लेकर। ओके, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपको, स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, जिस भी सोर्स के थ्रू ये पर्सन आपको जान सकते हैं, आपको देख सकते हैं, वो देख रहे हैं। ठीक है, या देख रहे हैं आपके हर एक्शन को, हर रिएक्शन को देख रहे हैं, बट कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ओके, द लवर्स, अगेन नाइट ऑफ वैंड्स। देखा कितनी ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके रिश्ते में। इनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनके पार्टनर का। अगेन वही सारी एनर्जीज, जस्टिस का कार्ड है। ठीक है, अभी मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप की सिचुएशन थोड़ी समझ आने लगी है। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हो सकते हैं जो कोई किसी तरह का कोई मैनिफेस्टेशन, किसी तरह की कोई मैजिक, वाइट मैजिक ट्राई कर रहे हो। ब्लैक मैजिक भी हो सकता है किसी ने ट्राई किया हो, लेकिन यू आर डूइंग समथिंग टू अट्रैक्ट योर पार्टनर। ओके, कुछ भी छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, कुछ तो ऐसा कर रहे हो आप। ठीक है, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स हाईली अट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में सोचना नहीं चाहते, बट रह के इनके मन में आप ही का ख्याल आ रहा है। दे आर वेरी बिजी इन देयर लाइफ एंड दे वांट टू फोकस ऑन देयर ओन लाइफ। आपके बारे में सोचना, आपके रिलेशनशिप के बारे में सोचना, लिटरली वो उस चीज़ से बाहर, उस चीज़ से दूर भागना चाहते हैं। ये पर्सन रोज़ सुबह उठ के यही सोचता है कि आज मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा। आई नो यू वुड से कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हमारे बारे में कहाँ सोचता होगा, बट लिटरली उस पर्सन का
मैं बोलूँगी उठते ही उसके दिमाग में जो पहला थॉट होता है वो आपका होता है। और थॉट भी ये नहीं होता कि रोमांटिकली कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्यारा, कुछ अच्छा सोच रहे हैं। ये सोचते हैं कि मैं इसके बारे में आज ना सोचूं, आज इससे ना मिलूं, आज इसको ना देखूं, आज इसको याद ना करूं। ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे दे रियली वांट टू बी वेरी फोकस्ड इन टू देयर लाइफ। वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, चिल करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, ओके, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। उनको रह रहा कि आप ही का ख्याल आ रहा है, आप ही के बारे में सोच रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऑल्दो उनकी लाइफ में आप देखोगे कि वो बहुत चिल है, बहुत मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत चिल है, उसकी ज़िंदगी में तो मौज है, वो तो घूम रहा है, फिर रहा है। तो जो भी आपको दिख रहा है ना उनकी लाइफ में कि ऐसी मस्त उसकी ज़िंदगी चल रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। यू आर जस्ट लुकिंग एट द आउटर साइड ऑफ हिम, आउटर साइड ऑफ हिज लाइफ, ओके। इनसाइड उसकी ज़िंदगी में क्या तबाही मची हुई है, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट, राइट। ऑल्दो दिस पर्सन लव्स यू अलॉट। यहाँ पे देखो ये बंदा, मैं बोलूँगी ही इज़ ऑब्सेस्ड विद यू और इन लव विद यू। मतलब प्यार और ऑब्सेशन एक ही आदमी से हो जाए तो फिर कहने ही क्या है। द लवर्स, द डेविल दोनों आया है इस बंदे को। सिर्फ वो होते ना, कुछ कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ आपको प्यार कर रहे हैं, मतलब उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा वाला कि नहीं फिज़िकल इंटीमेसी नहीं चाहिए, तुम साथ रहो ना रहो मैं तुमसे, वो वाला नहीं है। इस बंदे का ऑब्सेशन हो आप, इसको हर तरह से आप चाहिए हो, ओके। इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, शादी, फैमिली, मतलब इसको सब कुछ चाहिए। ये इस बंदे को सारी दुनिया जहान की सारी एक्सपेक्टेशंस आपसे ही हैं, ओके। आपके पार्टनर शायद उन लोगों में से नहीं है। आप शायद ऐसे हो सकते हो कि आपको ये है कि कुछ बाउंड्रीज़ हैं और आपके पार्टनर की कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। दे वांट एवरीथिंग, ठीक है। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप अभी इनिशियल फेज़ पे है और बहुत जल्दी आप लोगों का रिलेशनशिप ना बूम कर गया, ओके। बूम मीन्स कि सिर्फ 2-3 महीने के रिलेशनशिप में, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ दिनों के रिलेशनशिप में ही आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड और अट्रैक्टेड फील कर रहे हो। एक अलग लेवल का ऑब्सेशन, मतलब इतनी आपके लोगों के रिश्ते में एक स्ट्रॉन्गनेस में बोलूँ, इतना प्यार में बोलूँ है कि 5-6 साल वाले रिलेशनशिप्स में जो मैच्योरिटी, जो एक हाई लेवल ऑफ लव कनेक्शन जो होता है वो आप लोगों के रिश्ते में बहुत कम टाइम पीरियड में ही है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों को भी 6-7 साल हो गए हो रिलेशनशिप में, लेकिन आपके रिलेशनशिप में ना आते ही स्पार्क आ गया था। मतलब 1 हफ्ते बाद की, 10 दिन, 15 दिन बाद की, देन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम यू रियलाइज कि ही इज़ द वन और शी इज़ द वन। उस लेवल का कनेक्शन आपने किसी के साथ फील नहीं किया जिस लेवल का कनेक्शन आप इस बंदे से फील करते हो। आप भी इस पर्सन को मिस करते हुए दिख रहे हो, लेकिन आप फिर भी अपनी लाइफ में बैलेंस्ड हो, ठीक है। आप ऐसा नहीं हो, रोध हो नहीं रहे हो आप, बल्कि ये पर्सन थोड़ा सा ना इसकी पूरी लाइफ आप ही से सराउंडेड हो रखी है अभी। आपके थॉट्स, आपकी बातें, आपसे रिलेटेड पास्ट की यादें, तो ये बंदा, इसका पूरा फोकस आप पे है, उसकी पूरी लाइफ आपके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। लेकिन आपकी लाइफ में ये पर्सन है आपकी लाइफ का पार्ट, लेकिन ये पूरी ज़िंदगी नहीं है आपकी। आप इस पर्सन के बारे में 24/7 नहीं सोच रहे, आप इसको मिस करते हो, आप इसके बारे में अच्छी चीज़ें याद करते हो, बट एक बोलते ना हाई लेवल ऑफ क्रेविंग आपको नहीं है। आया इसका मैसेज तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, इसने आपको देखा तो देखा, नहीं देखा तो नहीं देखा, वैसी वाली एनर्जी है आपकी, ठीक है, कि थोड़ा सा चिल एनर्जी में हो आप। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। देखो 2 एक्शंस के कार्ड है यहाँ पे। ये पर्सन लिटरली आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, लिटरली आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को बहुत कंट्रोल करते हुए मुझे दिख रहे हैं कि मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे खुद पे कंट्रोल करना चाहिए। मतलब आप जानकर वो कर रहे हैं क्योंकि वो किसी तरह की कॉन्वर्सेशन को अवॉइड कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो गए, अगर वो आपके टुवर्ड्स आए, तो फिर कुछ बातें होंगी ऐसी जो ये पर्सन, जिसके जवाब इनके पास नहीं होंगे, कुछ सवाल जवाब ऐसे हो जाएंगे जिसकी वजह से ये पर्सन अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो उस बातों को अवॉइड करने के लिए ही ये आपकी तरफ आने से खुद को रोक रहे हैं, अदरवाइज दे आर हाईली इंटरेस्टेड इनटू यू, ओके। ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं फॉर श्योर। द सन की एनर्जी है, द लवर्स की एनर्जी है, रियूनियन इसको चाहिए आपके साथ, ठीक है। और अगर आप लोगों के बीच जो लड़ाई है या प्रॉब्लम की जो जड़ है, इट वाज फिज़िकल इंटीमेसी, तो ये पर्सन का माइंड अभी भी उस लेवल पे क्लियर ही है कि उसको सारी चीज़ें चाहिए, ओके। वो बंदा
आपसे हर तरह की एक्सपेक्टेशंस रखता है। ही इज़ लिटरली ऑब्सेस्ड विद यू बाय, मतलब दिल से भी, बॉडी से भी, हर तरह से दे आर हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। और अभी तो इनका पैशन और ज़्यादा बढ़ रहा है आपको लेकर। कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, आप ब्यूटीफुल लग रहे हो ज़्यादा, या आप इस पर्सन को अपनी तरफ ना एक मैग्नेटिक पुल क्रिएट कर रहे हो इस पर्सन के लिए अपने टूवर्ड्स, ठीक है। ये पर्सन बहुत मिस कर रहा है आपको। कितनी बार मैं एक ही बात बोलूँगी, बट या दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अलॉट। इसका काम धंधे पे कोई ध्यान नहीं है, ओके। करियर में ये कोई जॉब करते हैं नहीं करते हैं, कुछ इनका अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा, बट या दे आर नॉट वेरी मच फोकस्ड इनटू देयर लाइफ। मतलब उनके करियर पे उनका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है, राइट। ठीक है, मैं लव मैसेजेस देख लेती हूँ जितने भी आए हैं। इतने सारे येलो कर्मा, तो आई गेस इस पर्सन को अपना कर्मा मिल रहा है, या कुछ कर्मा रिलेटेड कुछ हो सकता है उनकी लाइफ स्टोरी में। ये एक सॉन्ग है, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, सुन सकते हो, अच्छा गाना है। तुम झूठे थे, आपके पर्सन को कुछ आपसे शिकायतें हैं, उनको लगता है आपने कुछ झूठ बोला है उनसे, या आपने उन पर कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगाए होंगे। एक बार बात कर लो प्लीज़, ये पर्सन आपसे एक बार बात करना चाहते हैं। तुम्हारे साथ जो किया उसका बहुत पछतावा है, तो दिस पर्सन रिग्रेट्स व्हाट ही डिड टू यू। तुम्हारे साथ वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम, आप लोगों का ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है। वहाँ ज़्यादा फ़ायदा था, तो शायद कुछ रिलेटेड है आपसे, आप देखें किस तरह से आपसे रेजोनेट करता है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, 2 बार ट्विन फ्लेम आया है, तो आप लोग का ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है। ऑल्दो यहाँ पे लवर्स कार्ड भी था, लेकिन ट्विन फ्लेम की प्रेडिक्शंस ऐसे नहीं होती रैंडम रीडिंग्स में, तो वो आपको प्रॉपरली चेक करवाना चाहिए। तुम भी मुझे नहीं समझ पाई, ओके, तो आप भी इस पर्सन को नहीं समझ पाए, उनको ऐसा लगता है। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव, तुम्हारे गुस्से से डर लगता है। मैंने कहा ना, समथिंग इज़ देयर जिसकी वजह से ये पर्सन आपके टुवर्ड्स नहीं आ रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ओके। तो इट में भी वो आपके गुस्से से डरते हैं, इस वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, ओके। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की होगी। रेजोनेट करिए तो लाइक वाइक कर दिया करो यार, हाइप कर दिया करो।